नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है बेगूसराय में, नालंदा में, चंपारण में, हाजीपुर में। तो साथियों, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में स्थित है। नालंदा हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में लक्ष्मण कुंड स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार के किस जिले में लक्ष्मण कुंड स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है समस्तीपुर में, कटिया में, मुंगेर में, औरंगाबाद में। तो दोस्तों, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है 9 दिसंबर को, 23 जनवरी को, 5 अक्टूबर को, 19 अगस्त को। तो साथियों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों, अरावली पर्वत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है 9 अगस्त को, 6 दिसंबर को, 31 अक्टूबर को, 5 जुलाई को। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है 2 जुलाई को, 23 जनवरी को, 17 फरवरी को, 1 अप्रैल को। तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक धाम मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि अशोक धाम मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है औरंगाबाद में, समस्तीपुर में, लखीसराय में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अशोक धाम मंदिर बिहार में लखीसराय में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। साथियों, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? साथियों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो साथियों, केरल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी? तो साथियों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी? तो ऑप्शन में दिया गया है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, पटना में। तो साथियों, भारत में सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है?
साथियों, क्या आपको पता है कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, क्या आपको पता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करते हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, राज्यपाल को, मंत्रिमंडल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है 13 मार्च को, 2 अगस्त को, 6 अक्टूबर को, 12 जनवरी को। तो साथियों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पावापुरी जल मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि पावापुरी जल मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नालंदा में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? साथियों, क्या आपको पता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो साथियों टंगस्टन का बना होता है। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है नई दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में। तो साथियों नौसेना का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? साथियों, क्या आपको पता है कि डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है 12, 16, 14, 10। तो साथियों डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या 16 होती है। 16 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? साथियों, क्या आपको पता है कि भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? साथियों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों पटना में स्थित है। पटना हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। मखाना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि मखाना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है बिहार में, कोलकाता में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में। तो साथियों मखाना का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है। बिहार हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो साथियों इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों चावल, गेहूं और मक्का है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? साथियों, क्या आपको पता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1916 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है आम, पपीता, बरगद, पीपल। तो साथियों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है?
दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों हाजीपुर है। हाजीपुर हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो साथियों बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। पटना बिहार की राजधानी भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में। तो साथियों बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। 1917 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया हाथी, गाय, बैल, शेर। तो दोस्तों बिहार का आधिकारिक राज्य पशु बैल है। बैल हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा जिला है जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर। तो साथियों जो बिहार का भागलपुर जिला है यह सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 7, 9, 10, 11। तो साथियों बिहार में 9 प्रमंडल है। 9 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र माना जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा शहर है जो शिक्षा का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया पटना, गया, नालंदा, दरभंगा। तो साथियों बिहार का जो नालंदा शहर है ये शिक्षा का केंद्र माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया 15 जनवरी को, 22 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को। तो साथियों बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो साथियों बिहार की प्रमुख भाषा हिंदी है। हिंदी हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। साथियों बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर। तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। तो दोस्तों बिहार के गया जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर शेर शाह सूरी की जन्म स्थली है? तो दोस्तों बिहार का जो सासाराम शहर है ये शेर शाह सूरी की जन्म स्थली है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में किस जगह में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों सारनाथ में दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 2010 में, 2014 में, 2005 में, 2012 में। तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण 2014 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह झुमरी लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, पावापुरी, वैशाली, बोधगया। तो साथियों बिहार के जो वैशाली स्थान है यहाँ पर महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है? साथियों क्या आपको पता है कि सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन में दिया गया है पटना में, सारण में, गया में, नालंदा में। तो साथियों सोनपुर मेला सारण जिले में आयोजित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से। तो साथियों बिहार की दक्षिणी सीमा झारखंड से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पटना का पुराना नाम क्या था? साथियों क्या आपको पता है कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन में दिया गया पाटलिपुत्र, वैशाली, मगध, राजगीर। तो साथियों पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्थान को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से किस स्थान को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो साथियों जो हमारा नालंदा स्थान है इसे बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस स्थान को धर्म की राजधानी कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार के किस स्थान को धर्म की राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है गया, राजगीर, बोधगया, पावापुरी। तो साथियों बिहार के जो बोधगया स्थान है इसे धर्म की राजधानी कहा जाता है और यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। इसलिए इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर। तो साथियों जो हमारा भागलपुर है यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस शहर को कबीर का नगर कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार के किस शहर को कबीर का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, सासाराम, मोतिहारी, दरभंगा। तो साथियों बिहार के जो सासाराम शहर है इसे कबीर का नगर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, हाजीपुर, भागलपुर, बक्सर। तो साथियों पटना में महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है पर्वत, नदी, बौद्ध मठ, किला। तो साथियों बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 1912, 1916, 1919, 1935। तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 12, 14, 16, 18। तो साथियों बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 16 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण कौन था? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम आक्रमण था। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।